हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोगों का क्लास लेक्चर यानी कि 3 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, कुछ भाग को सीखने वाले हैं और एक्सरसाइज को भी देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि लेक्चर 1 में हमने बहुपद के बारे में बताया और यदि ग्राफ के रूप में अगर आपको दिया रहे तो शून्य कैसे निकालना है उसमें हमने वो बताया। लेक्चर 2 की बात करें तो लेक्चर 2 में हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखे। यदि शून्यक दिया रहे तो बहुपद निकालने के लिए सीखे। त्रिघात बहुपद का संबंध सीखे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप अभी तक हमारे लेक्चर 1 लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट रूप से देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लेक्चर नंबर 3 को समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के विभाजन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। ये कुछ इसमें दिया गया है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि px और gx कोई बहुपद है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार px और gx क्या है तो कोई बहुपद है, ठीक है, तथा gx नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या 0 ना हो, कौन तो qx नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बहुपद qx और rx इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। आपने बचपन में पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो ठीक उसी प्रकार है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बोलेंगे px को, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक बोलेंगे gx को, भागफल बोलेंगे qx को और शेषफल बोलेंगे rx को। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद जहाँ rx नॉट इक्वल टू 0 शेषफल rx क्या हो 0 के बराबर जीरो के बराबर है, यानी rx आपका 0 के बराबर हो सकता है क्योंकि शेषफल आपका कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है, कुछ बहुपद भी आ सकता है। अर्थात rx की घात gx की घात की है, gx की घात है, यानी rx का जो घात होगा gx के घात से छोटा होना चाहिए। जब आपका शेषफल gx के घात से rx का घात छोटा हो तो आप वहाँ पे भाग लगाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बोलेंगे px को, भाजक बोलेंगे gx को और भागफल बोलेंगे qx को और शेषफल बोलेंगे rx को, ठीक है। यदि rx बराबर 0 है तो px gx से पूर्णतः विभाज्य होगा, अर्थात gx px का एक गुणनखंड भी होगा। इसका कहने का मतलब है यदि ये rx जो है px जो है gx से पूर्णतः विभाज्य हो, यदि ये px gx से पूर्णतः विभाजित हो भाग देने पर तो क्या होगा, अर्थात gx जो होगा px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। आइए, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आराम से समझ पाएं, ठीक है। देखिएगा गौर से, एक बहुपद का दूसरे बहुपद का विभाजन, यानी एक बहुपद से दूसरे बहुपद का विभाजन। एक बहुपद को किसी एक दूसरे बहुपद से विभाजित करने के लिए निम्नलिखित नियम है, यानी कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको लागू करना है, जो आपको याद रखना है, वो जो आपको ध्यान में रखना है ताकि आप भाग अच्छे से लगा पाओ। अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें नियम और शर्तें लागू होती है। कोई भी काम करो तो उसमें नियम रहता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है, ना कि आपको डायरेक्ट उल्टा चलना है। तो इसी तरह इसमें भी है, भाग लगाने के लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना होगा तो ही आपका भाग अच्छे से बन पाएगा। पहला नियम क्या है कि भाग करने के पहले,
ठीक है। भाग करने के पहले दोनों बहुपद को px एवं gx को उनके मानक रूप में अर्थात चर के घात के आरोही क्रम में लिख लीजिए। ये जो भाग लगाने से पहले gx और px आपका दिया रहेगा, इसके घात को आरोही क्रम में सजा लेना है, ठीक है। उसके बाद सजा लेना है, ठीक है। उसके बाद भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, px में gx से भाग दे देंगे। भागफल के प्रथम पद से भाजक के सभी पदों में गुना करें तथा इसे भाज्य में से घटाएं। गुना करेंगे जिस तरह से आप बचपन में अंकों का भाग आप सीखें, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। मैं बताऊंगा, इसमें शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तो पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। इसी विधि को बार बार दोहराते रहें जब तक कि शेषफल शून्य के रूप में प्राप्त ना हो जाए, ठीक है, या शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना आ जाए। इस नियम को बार बार दोहराते जाना है, गुना करते जाना है, घटाते जाना है, गुना करते जाना है, घटाते जाना है। ये प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक ये जो gx देख रहे हैं px के घात से जब तक छोटा ना हो जाए। इसका जो घात होगा, ये जो आप इस पे घात देखेंगे, इसका घात जो है कि छोटा, इससे छोटा हो, ये तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आपका एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इतना से भाग दीजिए। आइए हम आपको एक बार भाग सिखा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ये आपको gx दिया गया है। ये क्या है, सॉरी px दिया गया है, और ये क्या है आपका gx। px में gx से भाग देना है। सबसे पहले कहता है कि आरोही क्रम में सजा लें, तो यहाँ पे आरोही क्रम में सजा हुआ है, यहाँ पे 2 है, इसका घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी सजा हुआ है, इसका घात 1 है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब px में gx से हम लोग भाग देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप आराम से लिख लीजिए x प्लस का 2। भाग देने के लिए तैयार हैं? जी सर तैयार हैं। तो चलिए बात नहीं करते हुए भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला टारगेट रहेगा हम लोगों का ये 2x स्क्वायर पुराना है, तो यहाँ पे x प्लस 2 है। x में क्या चीज़ से गुना करेंगे ताकि हमको 2x स्क्वायर पूर जाए? पहली बात, x में यदि 2 से गुना करेंगे तो 2 तो आज ही जाएगा, और जब x से गुना करेंगे तो x आ गया, 2 से गुना करेंगे तो 2x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x में जब हम x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब बचा है प्लस का 2, तब 2x प्लस इंटू 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 4x। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब दोनों को कैंसिल कर दो, क्योंकि प्लस माइनस 2x प्लस x 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस में है और माइनस 4x माइनस में है, तो यहाँ पे इसमें से इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस x, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं सर। यदि आप 1 बार में लगाते हो, यदि -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x, और ये पे प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2, माइनस है तो प्लस 2, आराम से ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे +1 और +2 क्या हो जाएगा 3। शेष फल आपका क्या आ गया, तो बोलोगे सर शेष फल आ गया आपका, शेष फल आ गया हम लोगों का 3। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका gx, और ये हो गया आपका qx, ठीक है। और ये क्या हो गया बोलोगे सर rx। अब जब px निकालना होगा तो gx इंटू qx प्लस rx करोगे तो आराम से आपका ये बहुपद निकल जाएगा px,
ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भाग में ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि भाग जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है। आप बोलोगे सर आपने आसान वाला तो बता दिया, लेकिन घात 3 रहे 4 रहे तो कैसे बनाएंगे। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए कि इसमें x का घात 3 है बच्चे, और ये लंबा है थोड़ा सा। तो लंबा कोई भी सवाल को देख करके नहीं घबराना है, बस उसको टच तो करो तुम। पेन उठने के बाद ऑटोमेटिक पेन चलना स्टार्ट हो जाता है, बस आप चलते जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये दिया गया है और इससे भाग दें तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहला बहुपद क्या है, ये आराम से आप पहले लिख लीजिए, x³ + 23x² - 11x - 14, ठीक है। अब उसको इससे भाग दे देना, क्या है तो 3x + का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या पुराना है, बोलोगे सर यहाँ पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 3, यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12। x है यहाँ पे क्यूब पुराना है तो x² से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे तो x³। अब ये +2 को उससे मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर 8x²। आ गया। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आराम से कर दो दोनों को कैंसिल। जब 23 में से 8 घटाओगे तो बोलोगे सर 15x² माइनस का 11x माइनस का 14 बचा हुआ। अब यहाँ पे 15 पुराना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे तो बोलोगे सर 5 लिखेंगे। x है तो x² पुराना है तो x लिख दो। तो 3x × 5x क्या हो जाएगा 15x² माइनस 2, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस दो, 2 × 5x तो क्या हो जाएगा 10x। यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे -11 - 10 तो क्या हो जाएगा -21x माइनस का 14। अब -21 आना चाहिए, यहाँ पे 3x है तो यदि आप -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 7 जा 21 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 × 7 तो बोलोगे सर 40, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तो इसका भागफल और शेषफल आराम से निकल गया। तो शेषफल इसका क्या निकला तो बोलोगे सर शेषफल जो है, शेषफल निकल के आया इसका 0। क्या इस बहुपद का ये गुणनखंड है, बोलोगे यस सर है। क्यों? क्योंकि शेषफल 0, रिमाइंडर कितना आया है तो 0। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है चलिए देखते हैं। कहता है कि इतना को इतना से भाग दे तथा जांच कीजिए कि क्या बहुपद प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या दिया गया बहुपद एक दूसरे, प्रथम बहुपद एक दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर 0 रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो x पे पावर क्या है तो बोलोगे सर 5 माइनस का 4x³ ठीक है, प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। अब किससे भाग देना है तो बोलोगे सर x³ माइनस का 3x प्लस का 1, इसी से भाग देना है इसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा गौर से देखना है क्योंकि ये लंबा है तो थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए। यहाँ पे x पे पावर 5 x पे पावर 3 है, यदि आप x² से मल्टीप्लाई कर दो तो x पे पावर 5 आ जाएगा। अब ये माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3, x गुना x² तो x³ प्लस गुना प्लस तो प्लस, 1 गुना x² तो x²। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और प्लस है तो माइनस। आराम से इसको कर दो कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस का 4x³ प्लस का 3x³ तो क्या बचेगा x³।
अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, x है और 1 है, तो यदि हम 1 से लगा दें प्लस 1 से लगा दें तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1। अब ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक, ये आराम से हो जाएगा कैंसिल। प्लस x प्लस 3x तो क्या हो जाएगा प्लस 4x। अब ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये हाँ ठीक, कैंसिल, तो आ जाएगा प्लस का 0। अब देखो ठीक है, अब देखो क्या इसके बाद हम लोग भाग लगा सकते हैं? तो बोलोगे सर भाग नहीं लगा सकते। ओ सॉरी, एक चीज़ हमने मिस किया है, बहुपद प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ये प्रूफ कीजिए कि ये जो दिया गया है ये बहुपद ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो शेषफल क्या आया है आपका? तो रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है। अगर 0 आ जाता रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आ जाता तो हम लोग बोलते कि ये इसका एक दूसरे का क्या है गुणनखंड है, लेकिन शेषफल तो 0 आया नहीं है। अब इसके आगे लगा भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब इसका जो है gx का वैल्यू rx के घात से छोटा हो जाए तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए। यानी हम बताए थे इससे पहले, यदि gx का घात का वैल्यू rx के घात से ये इससे छोटा हो जाए, ठीक है, इसके घात से ये छोटा हो जाए तो वहीं पे आराम से छोड़ देना है। तो इसका घात क्या है? इसका घात अधिकतम 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये क्या है रैखिक बहुपद, तो ये इससे छोटा है तो आराम से यहीं पे छोड़ देना है। और ये क्या हो गया? आप बोलोगे शेषफल। कोई दिक्कत? शेषफल 0 आता तो एक दूसरे का गुणनखंड होता, शेषफल 0 नहीं है तो एक दूसरे का गुणनखंड भी नहीं है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है यदि 3x पे पावर 4, ठीक है, 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसका सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्य कितना और इतना है। यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद है, जितना का अधिकतम घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यानी अधिकतम घात है 4 तो इसका शून्यक भी कितना होगा 4। अब 4 होगा तो उसमें से आपको 2 ठो तो दे दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 2 दे दिया गया है ऑलरेडी, लेकिन आपको 2 और निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इसमें आराम से मल्टीप्लाई कर दो। आपने इससे पहले पढ़ा होगा x माइनस अल्फ़ा तो रूट अंडर 5/3 और x प्लस बीटा, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा और x प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है, ये दिया गया है। तो x माइनस ए एक्स प्लस बी, x माइनस है और x प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, माइनस इसका तो रूट खत्म, 5 बटे क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 5, अब इक्वल में कर दो 0, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाओगे, ठीक है, उसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बच गया? बोलोगे सर 3x स्क्वायर माइनस का 5 बच गया। इसको जो है इससे भाग दे दो आप, ठीक है। अब क्या करना है? भाग दे दो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। भाग दे दो। आप यहाँ पे भाग दे करके ऊपर में भी लिख सकते हो या फिर नीचे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जगह कम होने के कारण हम लोग ऊपर में ही लिखने वाले हैं। तो भाग किससे देना है? तो बोलोगे सर भाग जो देना है इससे देना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5। चलो हम कलर चेंज कर लें ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। इसको हम वाइट से बनाने वाले हैं।
अब यहाँ पे 3x पे पावर 4 पुराना है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 3x पे पावर 4 आ जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस गुना प्लस माइनस, 5 एकम 5 और x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसके नीचे भी लिख सकते हो। तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहीं पे लिख देते। तो -5x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कर दो कैंसिल। अब क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 6x³ ये प्लस -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, -10x माइनस का 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टारगेट करना है 6x³ को, तो यहाँ पे 3 है, यदि +2x से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 6x³, माइनस गुना प्लस माइनस 5 गुना 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 5 दूना 10x। तो बेहतर होगा आपका, बेहतर होगा कि -10x यहाँ पे लिख लो, ठीक है, 5 दूना 10 और x, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इसको कैंसिल, इसको भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि -10x प्लस 10x प्लस 6x³ माइनस 6x³। अब बचा क्या, बोलोगे सर 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, क्या बच गया -5। अब क्या लग सकता है, बोलोगे हाँ सर लग सकता है, एक बार में लगा दो, +1 तो 3x स्क्वायर इंटू 1, तो 3x स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस 5, ये आराम से कट के क्या आ जाएगा आंसर 0। अब देखो ये यहाँ पे क्या आ गया 0, तो शेषफल आ गया था आपका 0, ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया था, बोलोगे सर 0, ठीक है, शेषफल क्या आया था, तो 0, शेषफल आराम से 0। और ये देखो कि ये आपका ये कितना आया, ये आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 आया है। तो यहाँ पे बच्चे घबराना नहीं है, अब इसका क्या कर दो गुणनखंड, जब शेषफल 0 आ गया तो ये एक दूसरे का गुणनखंड है, अब इसका भी क्या कर दो गुणनखंड कर दो, तो आराम से दूसरे का क्या आ जाएगा 2, जो आपका शून्य बचा हुआ है वो आराम से आ जाएगा आपका। तो चलिए हम आराम से गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, ये हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप जगह बन सके यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या है 1 इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस x प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, x कॉमन करो तो x प्लस 1, यहाँ भी 1 कॉमन करो, ठीक है, प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 इक्वल टू में 0, x प्लस 1 को x प्लस का 1 कर दो कॉमन, x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर -1 और यहाँ भी x बराबर -1। अब जो 2 शून्यक बचा हुआ था वो आराम से निकल गया। तो चारों शून्यक की बात करें तो पहला शून्यक है आपका √5/3, यानी कि √5/3, दूसरा है √5/3, तीसरा है -1 और चौथा क्या है तो -1, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 4 को इसमें से निकल गया आराम से आपका शून्य, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे सबसे पहले आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।